परमात्मा ने प्रयनात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। अहोभाग्यशाली कल्याणकामिनी गीता अनुयायी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार, कल्याणकामी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाई, आओ अपने मन को एकाग्र करें जिस उद्देश्य को लेके आए गए कि हम गीता के अनमोल उपदेश द्वारा अपना कल्याण करें, अपना समय सफल करें, अपने जीवन को सफल करें। एकाग्र हो जाओ। भगवान की बातें हमें सुनने का अनेकों को पहली बार अवसर मिला है। ये भगवान की बड़ी कृपा है कि ये कामना, शुभ कामना अपने आप में उदय हुई है। भगवान जी गीता जी में कह रही है, कई जन्मों के शुभ कर्म जब जाग जाती हैं तब एक जन्म में मन भगवान की ओर लगने के लिए मजबूर हो जाता। ये भगवान की दिव्य प्रेरणा है। मैंने कई बार आप सबसे पहले भी कहा, आज भी कहना चाहता हूं और प्रसंग को पकड़ना चाहता हूं। मन में ये दृढ़ निश्चय करके आया करें कि मैं सत्संग में जा रहा हूं और सत्संग श्री गीता जी का है। उच्च कोटि की ब्रह्म विद्या, हिंदुस्तान का नहीं बल्कि सारी दुनिया का अनुपम उपदेश, अनुपम फलसफा, अनुपम ब्रह्म विद्या। इसकी उपमा, भगवान के उपदेश की उपमा हम किसी के साथ दे ही नहीं सकते। भले कोई अपनी ओर से कहता रहे इनका उपदेश उत्तम, फलाने का उपदेश उत्तम, लेकिन अगर कोई पक्षपात रहे तो के मुकाबला करे, पता लगता है ऐसा उपदेश दे भी कौन सकेगा। बहुत चोटी का उपदेश। तो फिर आप अपनी खुशी से आते हैं, कोई मजबूर भी नहीं करता। अगर कोई मजबूर करके किसी को लाया है तो उसकी गलती है। ये शादी नहीं, सिनेमा नहीं, ये तो जीवन परिवर्तन है। जीवन में इनकलाब लाना है। वो इनकलाब स्वाभाविक रूप से आता है, लाया नहीं जाता, किसी के मजबूरी से नहीं होता। किसी को मजबूर करके अपने साथ बिल्कुल न लाना, ये पुण्य के स्थान पर पाप है। भगवान गीता जी में 2, 3, 4 जगह रोकते हैं। किसी को मजबूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां जबर से काम चलता नहीं। अपने आप मन में ख्याल आना चाहिए। सत्संग कैसे हो, जैसे ढिलवान का पानी गिराती है तो हम पानी को कुछ नहीं कहते, अपने आप ही ढिलवान की ओर लुढ़क जाता। इसलिए जीव का मन जब उसके पुण्य जाग जाती है तो अपने आप भगवान की ओर बह निकलता है, बहाया नहीं जाता, खुद बह जाता। ऐसे जो खुद बह जाए उसका बड़ा लाभ है। जैसे आप तशरीफ लाए। अब दूसरी बात कहते हो, मैं आगे बढ़ूंगा। आप ये पक्का इरादा किया करें कि मैं जा रहा हूं, भगवान का कुछ ठोस उपदेश लेके आऊंगा, ताकि मेरी में एक शानदार परिवर्तन आ जाए। जिंदगी के अनमोल दिन गुजरते चले जा रहे हैं, नई चौकड़ियां भरते हुए जा रहे हैं, पूरी तीव्र गति के साथ भागते जा रहे हैं। आप में अगर कल्याण की शुभ इच्छा मालिक की दिव्य प्रेरणा को लेके उठी है तो एक शानदार परिवर्तन आना चाहिए। यहां जब भी आप तशरीफ लाए, ठोस रूप में कुछ लेके उठे। आप जैसे सत्संग संसार में होती हैं, अंबाला में होती हैं, कैंट में होती हैं, कोई ठोस लाभ नहीं होता। मैं आपसे बार बार प्रार्थना करूंगा, जब आप वॉलंटरी तशरीफ लाए गए,
स्वयं जब आप अपनी खुशी से आई हैं तो मन में यह पक्का इरादा हो कि मैंने 1 घंटा आने जाने या सुनने में कम से कम आना जाना करना कराने में 3 घंटे आपके लग जाते हैं। इन 3 घंटों में भगवान की कोई एक बात तो बैठ जानी चाहिए ताकि आपका ये समय सफल हो जाए। इंसान है क्या? विचारों का पुतला। यहां हमें क्या मिल रही है? ज्ञान भरे विचार। इंसान विचारों का पुतला है और यहां भी हमें विचार ही मिल रही है। वो कौन सी है? वो हमारे संसार भरे विचार है। संसार नाम किसका होता है? राग और द्वेष। वाह भगवती, संसार किसे कहती है? जहां कईयों के साथ राग हो, कईयों के साथ द्वेष हो, कईयों के का हमारा मन अट्रैक्शन में हो, कईयों से रिपल्शन में हो, कईयों का रगबत, कहीं नफरत, इसी को संसार कहती है। कईयों के साथ मन चिपका हुआ है, कईयों को आधी आंख से भी देखना नहीं चाहता, इसी को संसार कहेंगे। अखबारें आप पढ़ते होंगे, कईयों की तारीफों के पुल बांधे गए और कईयों की निंदा करते हुए पाताल के अंदर ले जाया गया। सारा दिन जो बकबक होती क्या होती? राग द्वेष की। कईयों की गुण गा जा रही हैं और कईयों के अवगुण देख करके उन्हें बिल्कुल ही फेंका जा रहा। ये संसार है। और संसार के विचार, संसार जो हमारे मन में है वो संसार संबंधी विचार है। तो इसके प्रतिक्रिया क्या होती है? दुख, बेचैनी, बेकरारी। राग और द्वेष की प्रतिक्रिया, शाबाश। जैसे आप जो चीज खाती हैं उस वैसा ही विकार उसका आता है, वैसा ही। इसी प्रकार जब राग द्वेष का प्रतिक्रिया, प्रतिफल, रिएक्शन दुख होता, या भगवान ने ये नियम ही ना बनाया होता तो कितना अच्छा होता। पर इसका ये अटल नियम है कि राग द्वेष का प्रभाव या असर दुख में प्रकट होता है। और भगवान की ये जो उच्च कोटि के अनुपम ज्ञान भरे विचार है, इसका परिणाम ऐसा सुख जो कभी दुख में नहीं बदलता। संसार का ऐसा अगर सुख मिल भी जाता है तो दुख में बदल जाता है थोड़े ही दिनों में। संसार के सुख का ये चकमा है, थोड़े दिनों में दुख में बदल जाएगा। आपका अपना तजर्बा है मेरी भगवती, आपका अपना ठोस अनुभव है कि संसार का सुख एक क्या है? दगा है, धोखा है, जो चंद ही दिनों में बदल जाता है, चंद ही दिनों में। जैसे आजकल जो कोर्ट मैरिजेस हो रही हैं, धोखा, चंद ही दिनों में क्या हो जाता है? तलाक हो जाता है, संबंध विच्छेद। कोई हो भागा भरे किस्मत के अच्छे धनी जो कोर्ट मैरिज को निभाते जाए, जिसमें स्थिरता आ जाए, वरना छोटी सी बात पर फसाद बढ़ जाता। शाबाश। तो ध्यान दीजिए, भगवान जी की जो विचार है, ये भी विचार, ये ज्ञान भरे विचार है। इससे जीव उत्तरोत्तर उन्नति करता चला जाता है। जैसे अच्छी फर्म का बीज एक अच्छी खेत में डाला जाए, कितनी शानदार फसल होती है, खेती कितनी सुंदर होती है। अच्छी फर्म, अच्छा खेत, उसमें डालिए बीज, बहुत ही अच्छी खेती लहराएगी। इस तरह भगवान जी नारायण के उच्च कोटि के विचार अपने कल्याणकामी मन में डालिए, उत्तरोत्तर आपकी उन्नति होती जाएगी। डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे बड़ी शानदार अवस्था बनती है। मेरे सज्जनों, मेरे दीर्घ जैसे आप देख रही हैं, मेरी हृदय की आकांक्षा है कि आपकी तीव्र गति होनी चाहिए, क्योंकि आयु तो जा रही है। भगवान श्याना उसी को कहती हैं जो आयु की गति के साथ साधना करे। स्टूडेंट वही श्याने होते हैं जो इम्तिहान दे रही हैं, हाँ, वक्त की रफ्तार के साथ पेपर में जवाब देते जाए। ये ना हो 4 सवाल के जवाब दे 2 छूट जाए, ये तो महामूर्खता होगी। 40 नंबर का पेपर छोड़ दिया। हाय, तो समय की गति के साथ अपनी कलम चलाए। बड़े अच्छे स्टूडेंट माने जाती हैं, शाबाश, बहुत अच्छे। इस तरह भगवान की नजरों में वो बहुत अच्छे भगवान के प्यारे गए
जो आयु की गति के साथ अपनी साधना करते चले, अपनी कमजोरियों पे हावी आते जाए। आप अपना कल्याण चाहती हैं मेरी सजनों, ओ मेरी कल्याण कामनी माताओं, मेरी बेटियों, ये बात पक्की अपने मन में रखो। आयु की गति के साथ मैंने साधना कर जा नहीं, ये नहीं आयु खत्म हो जाए अरमान लेके मरो, ये बहुत बड़ी हानि होगी आपकी। कोई कामना रह गई, वासना रह गई, इच्छा रह गई। जैसे क्षमा चाहता हूं, शास्त्र के अनुसार मैं तो बोला करता हूं, भगवान जी के अनमोल उपदेश के साथ ही मैं प्रकट किया करता हूं। यदि आप रिटायर हो गए और कुछ जिम्मेवारियां रह गई, तो भगवान आपको लानत मारते। व्यास जी जो हमारे परम पिता है नाराज हो जाते। आपको रिटायर होने से पहले घर के फर्जों से भी रिटायर हो जाना चाहिए था। अब ये रिटायर हुए ना हुए, मानसिक चिंता, वहां आप लेते थे कोई 5,000 रुपया और यहां देखिए 500 रुपए पर आप नौकर हो रहे हैं, अपना नाक और कान कटवा रहे हैं। कितने आप बड़े ऑफिसर थे, आपके नीचे 15-16 क्लर्क थे, और यहां आपको वो कैसे बुलाता है, अजी ये कैसे आपने काम किया है, भाई साहब ऐसे कैसे पटेगी, और आप बर्दाश्त कर लेते हैं। तो उनको बड़ी लानत पड़ती है ऐसे व्यक्तियों को जो रिटायर होने से पहले अपने फर्ज को पूरा नहीं करते। देखना मेरी बेटियों, रिटायर होने से पहले अपने फर्ज लाजमी तौर पर पूरे हो जाने चाहिए, ताकि हम यथार्थ रूप में रिटायर हो। ये नहीं कि फिजिकली रिटायर एंड मेंटली अपसेट। इसी तरह इधर भी जब शरीर छूटना, ये तो हर एक जानता है, हम लोग जरा ज्यादा जान गए हैं। तो शरीर छूटे तो पूरा रुपये छूटे, जैसे रिटायर हो पूरा रुपये रिटायर हो, कोई कामना नहीं, कोई फर्ज नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, मन अपने आप में रहता है। शाबाश, ऐसों पर भगवान बड़े खुश होते। आप विश्वास करना मेरी वाणी पर, मेरी देवियों, मेरे प्रभु, मेरे इष्टदेव जी बड़े प्रसन्न होते जो पूर्ण रुपये शरीर छोड़ते हैं। शरीर छूट रहा है उनका, मन उनका अपने आप में, इतना उनका अभ्यास हो गया, इतना उनकी पहले साधना थी कि उनका अब तो ऐसों को पता लग जाता है कि इतने दिनों में शरीर जा रहा। वो तो तैयारी पहले किए बैठी होती है। जैसे अच्छे स्टूडेंट अपने आने वाले यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी अच्छी प्रकार कर जाते हैं, जिन्होंने मेरिट में आना है, डिस्टिंग्विश में लेनी है, तो बड़ी अच्छी तैयारी। इस तरह आप जैसी जीव यहां दो ही तो तैयारियां कर रहे हैं भगवान के ज्ञान को लेकर, बाखुशी जीना, बाखुशी वक्त आने पर शरीर को छोड़ देना। हमें हमारे पर गीता जी का बहुत बड़ा उपकार है, भारत पर बहुत बड़ा उपकार इस फिलॉसफी का, जो बाखुशी जीना सिखाती है और बाखुशी शरीर छोड़ना सिखाती है। दो शब्दों में अगर मैं बोलना चाहूं, क्योंकि आजकल क्या हम पढ़ लिखे, मुझे अंग्रेजी कुछ शब्द का उच्चारण करना पड़ता है जो शब्द आप आम प्रचलित है। अगर मैं अपनी संस्कृत की लियाकत दिखाऊं तो भगवान की नजरों में गिरूंगा। इसलिए मैं आपके लेवल तक आकर के समझाता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि मेरे भगवान मेरे पर खुश हो। समझाना वही होता है जो आपके लेवल, आपके स्तर तक उतर के समझाया जाए और आप पूर्ण प्रेम समझ जाए। गीता का उपदेश क्या सिखाता है? बाखुशी टू लिव, ध्यान देना दो शब्द, बाखुशी टू लिव, हैप्पीली टू लिव, हैप्पीली टू लीव, हैप्पी टू लिव, हैप्पी टू लीव। लिव और लीव में सारा उपदेश आ गया बेटे इन दो शब्दों में। लिव बाखुशी जीना, समय तो आना है, बाखुशी लीव छोड़ देना। ये दो शब्द अंग्रेजी की ना भूलना, हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू लीव। डाई नहीं, डाई तो संसार करेगा, मरेगा वो बेचारा, आप तो इस शरीर को छोड़ जाएंगे और छोड़ेंगे हमेशा के लिए। भगवान करे मेरी वाणी सत्य हो, बाखुशी छोड़ जाए, क्योंकि आप पहले तैयारी कर रही हैं। जो बच्चे जब नई क्लास पढ़ते हैं उसी वक्त ट्यूशन रख लेती हैं, बड़े अच्छे नंबर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया होता, उन्हें अपने पढ़ाई में मन लगाया होता है। इस तरह आप मुद्दत से मेरे भगवान की वाणी को सुन रही हैं, मनन कर रही हैं, अपनाने की चेष्टा कर रही हैं। इधर मैं अपनी ओर से पूरी पूरी आपको प्रेरणा देता रहता हूं।
तो लीव करेंगे आप संसार को, बाखुशी जिएंगे, बाखुशी छोड़ जाएंगे। तो ये ऐसे आप जैसे नेक जी भगवान की नजरों में बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, बल्कि उनके लिए भगवान भुजा बुलंद करके कहती हैं, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। बड़े ही अच्छे लगते हैं मेरे भगवान कैसे जी। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, आओ ठोस लाभ उठा के गए करो। बड़ा उत्साह दिखा रही हो मेरी देवियों, ठोस लाभ उठाना, कि मैंने महाराज जी की वाणी का, गीता जी का ठोस लाभ उठाना है। हम दोनों श्रोता वक्ता कल्याणकामी हैं। मैं भी कुछ सुनाने के लिए नहीं सुनाता, केवल अपने कल्याण के लिए सुनाता हूं। आप भी सुनने के लिए नहीं सुनते, वक्त पास करने के लिए नहीं आते, अपने कल्याण के लिए सुनती हैं। भगवान करी जैसे प्रभु प्रसंग चला रहे गए, उसी अनुसार हमारा अंतःकरण ढलता जाए, बनता जाए और गूढ़े रंग में रंगता चला जाए। आओ प्रसंग को ले। प्रसंग चला हुआ है कल से, क्या भगवान के एक अनमोल विचार को हम लेकर सोच रहे गए। बड़ा भारी मसला है जब से भगवान ने सृष्टि बनाई है। सतयुग के बाद ये प्रॉब्लम या मसला चल पड़ा। सतयुग के बाद त्रेता में ये मसला को शुरू हुआ, हल हो गया। द्वापर में ये गर्मागर्म हुआ और कल युग में ये मसला हल ही नहीं होता। मसला, ये समस्या, ये प्रॉब्लम है क्या? सुख और दुख की समस्या क्या है? और जितना हम दुख से भागना चाहते हैं उतने दुख बढ़ते जा रहे हैं। जितना हम दुख नहीं चाहते मेरी भगवती, मेरे सजनों, जिसको नहीं चाहते वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसको चाहती है वो हमारे से रूठता जा रहा है। हम सुख से दिन काटना चाहती हैं, लेकिन हो इसके उलट रहा। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी रहनी सहनी में मूर्खता है, हमारे विचारों में मूर्खता है, हमारे बुद्धि के इरादे में मूर्खता है, हमारे कर्मों में दनाई नहीं। तभी तो उसके रिएक्शन में हम दुख पा रहे हैं जो हम नहीं चाहते। तो आज हम फिर कल के इस विषय पर विचार करेंगे। हो सकता है मेरे भगवान प्रेरणा दें और हम कई दिन इसी की चटनी बनाते रहे। सुख और दुख की समस्या है क्या? एकाग्रता के लिए फिर कहूंगा, एकाग्र रहना मेरी देवियों, ताकि आपका आने का ठोस लाभ आपको हो जाए। हम बड़े कृतज्ञ हैं भारतीय सभ्यता संस्कृति के परमपिता महर्षि वेद व्यास महाराज जी के। बड़े ही कृतज्ञ, बड़े ही उनका हमारे पर उपकार है। जैसे पिताजी कमाते हैं, सारा परिवार सुख पाता है। इन्होंने घोर तप किया और आप जैसे जिज्ञासु इसका सुख पा रहे। पिताजी का धन बाहरी रूप में काम आता है, अच्छा मकान, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना। और इनके तप का जो ज्ञान का धन है, इससे क्या होता है? अच्छी बुद्धि बन जाती है, अच्छा मन बन जाता है, अच्छी गति हो जाती है। धन ये भी है जो रुपयों से नहीं खरीदा जा सकता, ये श्रद्धा से खरीदा जा सकता है, भक्ति से खरीदा जा सकता है। उस धन से हमारे स्थूल शरीर को लाभ होता है और ऋषियों के धन से हमारी बुद्धि और मन को लाभ होता है। ये धन होता है खर्च हो जाने वाला, वो अनमोल धन है जो खर्च नहीं होता। बाकी जो उसकी कमाई की जाती है वो बढ़ता चला जाता है। मेरी देवियों गौर करना, सुख दुख का मसला इन्होंने कितना अच्छा लिया है, बहुत अच्छा लिया। जैसे अब हम सुलझा रहे गए, आने वाली धार्मिक पीढ़ियां भी महाराज जी के आभारी होती हुई यही मसले सुलझा के अपना लेंगे। कितनी अच्छी सूझबूझ भगवान ने इनको दी, क्योंकि भगवान का नियम है जहां चाह वहां राह। आप हमने भी अपने जीवन में देख लिया, चाह जरा गर्मा गर्म होनी चाहिए, चाह पीने वाली नहीं। चाह मन की तमन्ना, मन की आकांक्षा, मन की उत्कंठा, मन की लालसा जी। तो प्रभु ने इनको उत्तर दिया, हम लाभ उठाएंगे। ऐसे पिताजी का कमाई का हम लाभ उठाए, इनके ज्ञान की कमाई का भी हम लाभ उठा रहे हैं। सुख किसे कहती है? इन्होंने बड़ी चोटी की परिभाषा बतलाई, मन के टिकाव का नाम सुख। अगर ये आपका मन टिका हुआ है, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, इसको
सुख कहती, 5 दिन 10 दिन इसको सुख कहती। और जब कभी आपका मन किसी कारण से बिगड़ गया, बेचैन हो गया, इसको दुख कहते। क्या इन्होंने आलमगीर या यूनिवर्सल या सार्वभौमिक परिभाषा बताई? मन के टिकाव का नाम सुख है, मन की भटकन का नाम दुख है। तो गौर करना, ये दिन ब दिन मसला संसार में बढ़ता जा रहा, दिन ब दिन अखबारों के कालम भरते चले जा रहे। मन टिका हुआ है, इसको सुख कहते हैं। बिल्कुल हम मानने को तैयार है। अगर मन भटक गया, चाहे किसी भी कारण से भटक गया, इसको दुख कहते हैं। न फिर अपना शरीर अच्छा लगता है, न भूख लगती है, न नींद आती है, न किसी बोलने का दिल चाहता है। मन के भटक जाने के बाद कोई भी चीज नहीं अच्छी लगती। और अगर मन भटका रहे 1, 2, 4 दिन, तो दिल करता है हम मरने का। फिर एक्सट्रीम पे या चरम सीमा पे हम पहुंच जाते हैं, दिल ही नहीं करता। सच्ची बात देखा जाए तो हम तन करके जिंदा नहीं। आगे मुझे कोई बतलाए, हम मन करके जिंदा। तन करके कोई भी तन तो मन के बिल्कुल अधीन है। जैसे मेरी बेटियां अपने माँ बाप के अधीन है, जैसे मालिक अपने माँ बाप के अधीन है, इस तरह तन बिल्कुल डिपेंड करता है मन पर। शाबाश। चंद इंसान जरा उदास मायूस हो जाए, नहीं जिंदा रहने का दिल करेगा। मायूसी भगवान का शाप है, जबकि प्रसन्नता भगवान का वरदान है। लेकिन कल युग में 99% मायूस है, डिजेक्टेड है। छोटे छोटे बच्चे भी, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, मेरा मन नहीं करता। लो, छोटे बच्चे भी हैरान परेशान है। यही हैरानगी बढ़ती जा रही है। तो अंग्रेजी एक शब्द आपने पकड़ लिया, मुझे बड़ी टेंशन रहती है। टेंशन का मतलब ही यही है मायूसी। टेंशन का मतलब ही यही है तनाव, खिंचाव। टेंशन का मतलब ही यही है दुविधा, बेचैनी, बेकरारी। शाबाश। और वो क्या होता, कोई रास्ता नजर नहीं आता, उस बेचैनी से छूटने का वे आउट कोई नजर नहीं आता। तब हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता। बेटी तन मन करके जिंदा। और ये कितना अच्छा है कि मन का तवाज़ुन बना रहे। आहा, और मन हमेशा प्रसन्न रहे। 2 दिन रहना है, फिर चले जाना है, चाहे आस्तिक है या नास्तिक। तो खुशी से क्यों न दिन काट जाए। जो 2 दिन गुजारने हैं खुशी से कटे, तो खुशी से तो उसे कटे जिसका मन टिका रहे। बस अब इनका बहुत बड़ा उपकार हो गया। पहले तो परिभाषा बतलाई, अब साधन बताते हैं, मन हमेशा कैसे टिका रहे। बहुत अच्छा, बड़ा भारी उपकार इनका। बहुत जरूरी बात हम सबके लिए। हमें कोई ऐसी बात जान लेनी चाहिए, एक ऐसा फार्मूला पकड़ लेना चाहिए। इन्होंने अनेक फार्मूले बतलाए हैं, मैं एक एक पर प्रकाश डालना चाहता हूं और आपको समझाना चाहता हूं, समझा भी रहा हूं। है सारे गीता के आधार पर, सब के सब बड़े इन्होंने साधन बताए। अब अपने मन में ये भाव रखिए जब आप आ रही हैं तो, हाँ मन ये ठीक है, मन के टिकाव का नाम सुख, और इसके रिवर्स, इसके विपरीत मन के भटकन का नाम दुख। पर अब सवाल उठता है बड़ा शानदार, मन हमेशा टिका रहे, अर्थात इसका संतुलन या बैलेंस बिगड़े नहीं, इसका तवाज़ुन बना रहे। बना रहे आसान बात थोड़ी है। क्या आपका शरीर बीमार होगा, तवाज़ुन बना रहे। कोई शरीर में रोग लगेगा, तवाज़ुन बना रहे। डॉक्टर कह देगा ये रोग तो कई दिन जाएगा, फिर भी तवाज़ुन बना रहे। वाह, आप फिर एक आप शरीर में रहते हम सारे, इसमें गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, कोई ऐसा फार्मूला लो कि इसमें गड़बड़ हो फिर भी तवाज़ुन बना रहे, चेहरे पर मायूसी नजर ना आए, चेहरे पे प्रसन्नता नाचती हुई दिखाई दे। आपको बताती है बड़ा शानदार फार्मूला। फिर हम सिर्फ शरीर में नहीं रहते, हाँ हम विचारों में रहते हैं। विचार ऐसे ना आने पाए कि वो हमारी पीठ लगा डाले। पहले इंसान शरीर में रहता है, नंबर 2 वो मेंटल में गए, वो अपने मन के स्तर पे रहता है। मन नाम है विचारों का। ऐसे विचार ना हो जो आपको मायूस करे,
आपको बेचैन कर दे, आपको बेकरार कर दे। यानी निराशा भरे विचार न उठे, हमेशा आशा भरे विचार उठे, ज्ञान से भरपूर विचार उठे। आहा, वरना जैसे ऊंट अपने पेशाब से आप फिसलता है, आज का पढ़ा लिखा बुद्धू इंसान या नारियां अपने विचारों से आप दुखी रहती है। अब अगर ऐसा हो गया क्या बनेगा? खुद ही सपोज कर लेती हो, खुद ही आपके कल्पना करते और खुद ही रोने पड़ती है, खुद ही आप मायूस हो जाती है। काका बीमार तो है, मैं इलाज तो कर रहा हूं, पर काका अगर ठीक ना हुआ तो आपको गश पड़ गई, आपकी चीख निकली, आपकी ब्लड प्रेशर हाई हो गया, या खुद ही आपने विचार किया और खुद ही आफत बना ली। काका तो पढ़ाई आ गए, एक अब आप भी पलंग पर लेट गए, सिर्फ ये विचार करते हुए। कुछ हो गया तो आपको गश आ गई, ये विचार भी आप नहीं सुनना चाहते काके कुछ हो जाए। आहा, आपको नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी न मिलने के कारण से आपको कोई अच्छा घराना शादी के लिए नहीं मिल रहा। आते तो बहुत है, पर चंद एक बातें करके चले जाते हैं, नहीं ये हमें तो अर्निंग चाहिए। हाँ, अब आप इतनी मायूस होती जा रही हैं, सेहत भी आपने गंवा ली, रात को नींद भी नहीं आती, चक्कर काटती है, मां को नजर आती है। कितना गंदा असर पड़ रहा है, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग पोस्ट, कोई वैकेंसी नहीं मिल रही आपको। कितना गंदा प्रभाव आप पर पड़ रहा है। हाय, आपके अपने विचार ही आपको दुख दे रही है। ये कितनी हैरानगी की बात है मेरे आजकल के पढ़े लिखे भाइयों, बुजुर्गों, माताओं, मेरी बेटियों। इंसान के अपने ये विचार उसको दुख देंगे, अपने विचार। जैसे किसी नालायक ने कहा था, मैं तेरी दुआ दे के जाता हूं, तेरे बच्चे जीन है, सुखी रहो। एक बार फिर दुआ दे दे, हाँ तेरे बच्चे जीन, तेरा लहू पीन। अभी की आखदा पे तो होर की होना है, जितने बच्चे जीनगे तो तेरा लहू पीनगे, और तेरा की पीनगे, तेरा पानी पीनगे, तेरा लहू पीनगे। हमारे अपने विचार हमारा लहू पी रहे, अपने विचार हमें मायूस की जा रही है। कितनी मूर्खता है मेरे बच्चे, बड़ी हैरानगी का विषय है। हमारे अपने विचार हमें खाए जा रहे हैं। इस घर को आग लग रही घर के चिराग से, इस मन को दुख पहुंच रहा मन के अपने विचारों से। ओए 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 ओए, जैसे मैंने अभी कहा ना, किसी कवि ने कहा इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस तरह इस क्या इंसान को अपना ही गंदे विचार, अपने रिजेक्टेड थॉट, अपनी पेसिमिस्टिक थॉट, पेसिमिस्टिक अर्थात निराशा भरे विचार इंसान को तबाह कर रहे। जबकि भगवान कहते हैं वो बहुत नालायक है जो अर्जुन की तरह मायूस होता है, जो अर्जुन की तरह निराशा के गड़े में गिरता है, और वो बहुत दाना है क्या जिसके मन में आशा बनी रहती। लेकिन ये संभव कैसी हो, बताते हैं भगवान जी, बहुत अच्छा तरीका बताते हैं। अब तीसरी पहले हम तन में रहती हैं, इसमें भी इंसान रहते हो खुश रहे, फिर मन में निराशा भरे विचार ना आए क्या हम लोग को गिरा दे। तीसरा परिवार में रहती है, परिवार में माता जी हैं, पिताजी हैं, और अपनी पत्नी है, पतिदेव जी हैं, अपने बच्चे हैं। हाँ, अब ये क्या इनके साथ कभी अप डाउन होगा, उतराव चढ़ाव इन सारों के साथ होगा। इन सारों में हम रहते हैं, फिर भी मन मायूस ना हो, मन पे असर ना होने पाए। वाह, कितना मुश्किल है। फिर मैं वही आ जाता हूं, सुख किसे कहती है? मन का तवाज़ुन बना रहे, मन के टिकाव का नाम सुख है। इतनी जगह आप रहती हैं, फिर दुकानदार है, आपके कारोबार में क्या गिरावट ना आए, आप नौकरी में हैं, आपके सारे आपको सहयोग दी। जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं वो तो अपनी जगह बड़े हैरान हो रही है, सहयोग नहीं मिलता। आजकल बड़ा बनना भी एक लानत है। बड़े क्या बने अगर हमें हमारे साथ कोई कोऑपरेशन न करे तो। कोऑपरेट करे तो हम बड़े हैं, हम एक ऑफिसर है, नो डाउट। इफ यू आर गेटिंग कोऑपरेशन, जरा बड़े बड़े उससे पूछो जरा
कईयों के साथ मिलने का मौका मिल रहा है, वो कहते हम तो नाम मात्र के बड़े हैं, कोई कोऑपरेशन देता नहीं, इनकी शिकायत करो तो मरो, ना करो तो ऊपर के मिनिस्टर आके तंग करते, दोनों तरफ से मार खा रहे हैं। शाबाश। तो फिर भी मन का तवाज़ुन बना रहे। हाय हाय, कितनी अजीब बात है, जो कि दिल के तवाज़ुन का है नाम खुशी। मन का सुख किसे कहती है? मन भटके नहीं, मन टिका रहे। तो यो हम कहां रहते हैं? तन में, अच्छा, फिर विचारों में, अच्छा, फिर परिवार में, तीसरा समाज। देखिए, फिजिकली, मेंटली, डोमेस्टिकली एंड सोशली, 4 फील्ड में हमारा समय कटता। हमारे 24 घंटे बीती हैं, हम 4 क्षेत्रों में रहते हैं। अब इनमें रहते हुए हमारा मन टिका रहे तो असंभव तो नहीं, पर बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। क्यों? इन चारों में हलचल मच रही है। आज शरीर में हलचल मच रही है, विचारों में हलचल मच रही है, परिवार में नर्क बना पड़ा है, और परिवार हमारा मुर्गी खाना बन के रह गया है, मुर्गी खाना बन के रह गया है। और पोल्ट्री फार्म चलाने की जरूरत ही क्या है? घारी पोल्ट्री फार्म। ये बच्चे हैं कि चूजे हैं, कितने तंग करते हैं, और मां बाप आपस में बिल्कुल 2 मुर्गों की तरह लड़ती रहती हैं, 2 मुर्गों की तरह आपस में लड़ के बच्चा लेट पहुंचता है स्कूल के अंदर, और मास्टर जी मारती हैं, और दूसरा थप्पड़ लगा, मास्टर जी रुक जाओ, मेरा कोई दोष नहीं, मेरी बात तो सुन लो। क्या बात? मैं कैसे आता? क्यों? मेरे पैरों में चप्पल नहीं थी, मैं कैसे आता? क्यों? चप्पल तेरी कुत्ते ले गए थे, कुत्ते कोड़ी ले गए थे। अभी थोड़ी देर 10-15 मिनट होने तो मैं आना ही था, और मैं अपने कपड़े पहन के, अब रोटी खा चुका था, कपड़े पहन के तैयार होना था। मेरे माँ बाप आपस में किसी बात पे लड़ पड़े। हाँ, और एक चप्पल मेरी उसकी पिताजी के हाथ में, एक माँ के हाथ में, और वो चप्पल छोड़ते तो मैं स्कूल पहन के, और मेरे पुत्र हुए। अच्छा, अब मैं थप्पड़ नहीं मारूंगा, ये आपके अखबार में आया। हाय, मेरा क्या दोष है? मेरा कोई बिल्कुल तेरा कोई दोष नहीं, मेरा दोष है जो बिना पूछे मैं थप्पड़ मार दिया। एक चप्पल उसके हाथ में है, एक चप्पल पिताजी के हाथ में, माँ के हाथ में है। वाह, वक्त वो आ चुका। तुम्हें फिर कैसी जल्दी आता? चप्पल वो छोड़ दे, दोनों रखते हैं, मैं पहन के आ जाता। फिर हम अपने मन की तवाज़ुन को कायम रखते। जब बात में ये होता है, लेकिन निराशा में न जाना। ये भगवान जी है, सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिमान है। 2 गुण भगवान के आप हमेशा याद रखते होंगे। भगवान सर्व समर्थ, जो चाहे कर दिखाए। फिर सर्वशक्तिमान, सबको शक्ति देने वाले, जिनके हम पुजारी हैं, और जिनकी चोटी की वाणी हम श्रवण कर रहे हैं मुद्दत से। सुनिए जरा फार्मूला। मैं फिर इतना कहते हुए आगे बढ़ूंगा। हम चाहते हैं जीवन के 4 दिन आराम से काट दें, और वक्त आए आराम से शरीर को छोड़ दें। जिंदगी के दिन भी काटते हैं तो आराम से क्यों ना काटे, और शरीर को छोड़ना भी है तो आराम से क्यों ना छोड़े। लो मेरे देवियों, कुछ कल प्रकाश डाला है भगवान जी की वाणी के आधार पर, कुछ आज डालने की चेष्टा चाहता हूं। एकाग्रता पूर्वक आप सब के सब, ये बड़ी निराली और नई और बहुत ही गुणकारी बातें आप सबके लिए, जो समाज में नहीं चलाई जाती, बल्कि समाज में इसकी चर्चा होनी चाहिए, ताकि जिंदगी के 4 दिन आराम से कटे। तो समाज में कोई और ही टंटे चलते, और ही बंटे खेले जाते हैं। औज़र मैं आपको सुनाऊं भगवान की सुख भरी बातें। पहली बात ये कहती है, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। हाँ, शायद आप बता ही ना पाएंगे। बेटी, पिताजी को हम बड़ा कहते हैं, क्यों? क्या आप बता सकेंगे? बाबा, ये भी कोई प्रश्न है? इसलिए तो पूछ रहा हूं। बेटिया, हम अपने पिताजी को, हाँ, हम बड़ा कहते हैं। अपने रिस्पेक्टेड फादर को हम बड़ा कहते हैं। वो बड़े हैं। भगवान जी सिर्फ एक ही प्रश्न करना चाहते हैं, वो क्यों बड़े गए?
वो कब कह जाएंगे ये बड़े हैं? कोई आप ठोस बात बतलाएंगे कि हमारे पिताजी हमारे सरप्रस्त है, हमारे हेड ऑफ द फैमिली है? कैसी, किस अवस्था में कहा जाए कि पिताजी हमारे बड़े हैं, पिताजी हमारी हेड ऑफ द फैमिली है? किस अवस्था में? चूंकि घर में 3 बहनें हैं, 3 भाई हैं, माताजी हैं, 3 3 6 1 7, और ये सारी कहती है पिता हमारे, ये पिताजी ये हमारे बड़े गए, जो मेरे पति देव है, ये हेड ऑफ द फैमिली, ये बड़े हैं। पर कैसे, कब बड़े होते हैं? बेटी मैं बताता हूं, ये बड़े उम्र में गए नहीं माना अपने ये शास्त्र में, क्योंकि सामाजिक बात नहीं मैं पूछ रहा, ये तो एक धार्मिक बात है, ये तो एक फलसफा है, ये तो मैं तो फिलॉसफिकली आपसे बात कर रहा हूं, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक रूप से बात हो रही है। पिताजी बड़े कब, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। पिताजी कब बड़े गए? जब ये सातों, 3 भाई 3 बहनें और 1 मां, ये सातों के सातों पिताजी की आज्ञा माने, पिताजी के अधीन हो, परमात्मा की कसम, तब पिताजी बड़े। और हर एक मुंह जोरो, तू भी रानी तो मैं भी रानी, तो कौन कहेगा पिताजी को हेड ऑफ द फैमिली? पिताजी का अनादर है अगर सारे ओबे नहीं करते तो। बेटी पिताजी तब बड़ी गई जब तुम सारे उनको ओबे करो। उनका कहते, बेटी जी पिताजी मेरी जान भी हाजिर, कहिए काका पिताजी में हाजिर, ये बड़ा काम कहिए, बाजार में जाना, मैं पहले ये ला के और आपके आगे रख के फिर मैं पढ़ूंगा। देखिए बच्चों की मां, जी आटा गूंथ रही थी, भाग के आ गई, कहिए आटा गूंथ रही हो, गूंथो हड्डी, पहले आप कहिए आटा गूंथ लो, उसके बाद जरा मेरी बात सुनो, मैं अभी आटा गूंथ की जल्दी दी, ये नमक डाल के अभी 4-5 मुक्के मार के मैं अभी आई। वेरी गुड, आप पिताजी बड़े हैं, नो डाउट, क्योंकि सारी आज्ञाकारी हैं, सारी जान कुर्बान करने वाले थे। देखिए सर भगवान जी क्या कहते हैं, अब वाकई कहना चाहिए पिताजी बहुत बड़े, क्योंकि सारे आदर करती हैं, सारे उनका कहना मानते हैं। वाकई घर के अंदर वो हेड है, नाम मात्र के हेड नहीं। क्या हमने कहा बड़े हैं तो बड़े हैं, तो उनका कहना तो कोई मानते नहीं, उबे तो करता नहीं, सब मनमानी करते हैं। पिताजी कुछ कहते रहती है, उनकी परवाह नहीं करते। शाबाश, कोई बड़ा तब होता है जब हम उनके अधीन होके उनके हुक्म अदुली न करें, उनकी अवज्ञा न करें, उनको डिसओबे न करें। हम सब स्वीकार करेंगे, कोई शक नहीं। अगर आप अस्वीकार करती हैं और अवज्ञा करती हैं तो बड़ा नहीं माना जाता, उसे मेरे कृष्ण बड़ा नहीं मानते। हम कौन? भगवान के भक्त। क्या चाहती हैं अपना कल्याण? ध्यान देना जरा, पहला फार्मूला बता रही हूं। हम सारे क्या कहेंगे? भगवान के भक्त हैं। अगर कोई नहीं मानता अपने आप को भक्त, तो वो क्या होगा? वो जहान का भक्त होगा। 2 प्रकार के भक्त जहान में होते हैं, कोई जहान का भगत जो जहान का कहना माने, और हम भगवान के भगत तो भगवान के अनुसार रहेंगे। ध्यान देना, भगत तो 2-3 प्रकार के पैदा नहीं हुए। कोई जहान का भगत बहुत दुखी होकर मरेगा और जिंदा रहेगा, और भगवान के भगत, अच्छा हम भगवान के भक्त हैं जी, और भगवान को अपना इष्टदेव मानते हैं, पूर्ण पेन मानते हैं। हाँ, अब भगवान ने पकड़ लिया हमें, आप पकड़ती हैं, तुम मुझे इष्टदेव मानते हो प्रभु, इसमें भी कोई शक है? तुम मुझे अपना बड़ा मानते हो, जी हां, तो कब बड़ा मानेंगे? कब? जब हम सिर झुका देते हैं। जब हम किसी को बड़ा मानते हैं तो उनके चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करते हैं। तो गीता की शुरुआत भी यहीं से होती है, मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता दीजिए। सिर झुकाया गया। हम हिंदू केवल अंग्रेजों की तरह शीश ही नहीं, घुटने भी झुकाती हैं। इतना नहीं, हाथ भी जोड़ती हैं, अर्थात हम तीनों जगह झुक जाती हैं। तब अगले को पूरा आदर मिलेगा, यह बड़ा माना जाएगा। जिसके आगे सिर भी झुक जाए, हाय मन भी झुक जाए और तन भी झुक जाए। चूंकि हम 3 ही अंग लेके आएंगे, बुद्धि, मन और तन, तीनों झुक जाते हैं। तब हम नमस्कार करते। देखिए हमारे फिलॉसफिकली नमस्कार कितना अच्छा होता।
पहले तो हम नमस्कार, नम बना धातु, नम से संस्कृत में नमती, नमता, नमती, नम मैंने झुकना। पहले जब हम नमस्कार करते थे ये हाथ झुक गए, विनम्रता दिखाई। फिर साथ ही अगर आप कह नमस्ते जी, इसको व्यास जी बड़े नाराज होते हैं। ये नमस्ते के पत्थर मारना है, ऐसे नहीं नमस्ते होती। सिर भी झुके, छाती भी झुके और दोनों हाथ भी जुड़े, ये नमस्ते है। नमस्ते, आपको मेरा नमस्कार है, आपको मेरा नमस्कार। क्या सिर झुका के, छाती झुका के और हाथ जोड़ के, अर्थात बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से नमस्कार, अर्थात आपको आदरपूर्वक ये बड़ों को की जाती है। तो जब हम भगवान के आगे दंडवत प्रणाम करती हैं या ये तीनों अपनी झुका देती हैं, इसका मतलब क्या होता है? अपने आप को सौंप देना अर्जुन की तरह। अपने आप को सौंपना क्या होता है, जरा ध्यान देना। अपने आप को सौंपना, जैसे आपकी शादी होती है और जिसके साथ आपकी शादी हुई है कि हाँ, अगर आप सियानी है, हाँ, अपने आप को सौंप देती। जो कुछ आप माँ बाप से दहेज रूप में लाई है वो भी, और अपना तन भी, जिसको आपने इतने साल बड़ी निगरानी से रखा, किसी भेड़े की नजर न लगे, कोई कुदृष्टि आपकी ओर न डाले, उस सारे तन को एड़ी से सिर तक, फ्रॉम हेड टू टो या टो टू हेड अर्पण, और जितना धन दिया वो भी अर्पण। शब्द इस तरह भगवान का प्यारा, जैसे हम सब कल्याणकामी हैं, हाँ, हम भगवान को प्रणाम करते हैं। क्या किया? अपने आप को सौंप देते हैं। उन्होंने सौंप दिया। अपने आप को सौंपना क्या होता है? ध्यान देना, आपकी यह अभी कमजोरी है, आपको लाजमी तौर पर दूर करनी होगी। अगर इसी जन्म में कल्याण करके साबत मरना है तो, अधूरा मरना है तो फिर जो मर्जी करते जाओ। अगर आप साबत मरना चाहते हैं, मतलब फिर बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना चाहते, मानो वो साबत मर गए, और जो फिर आना चाहते हैं वो आधे मरते हैं। फिर कुछ रवान ले गया, कुछ राग ले गया, कोई द्वेष ले गया, अच्छा आधे आप मर जाओ, आधे फिर अगले जन्म में मरना, फिर वो चक्कर रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं जाऊं तो हमेशा के लिए जाऊं, फिर ना लौट के आऊं, जैसे भगवान ने कहा वो मेरा स्थान है, पहुंचकर जहां से न लौटे कोई। कभी कभी बैठकर ऐसे विचार जरूर किया करो। मैं अधूरा जाना चाहता हूं, जाना तो हमने है, या पूरा जाना चाहता हूं। अगर तो पूरा जाना है तो फिर भगवान के आगे प्रणाम कीजिए। क्या आज के बाद मेरे मालिक, मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरी बुद्धि आपकी, मेरा मन आपका, ये मेरा तन सदा के लिए आपका। अब आप जैसे प्रेरणा देंगे मैं वैसे ही करूंगा। ये हो गया भगवान का पूरा आदर। आपने अपने आप को महाराज जी के चरणों में सौंप दिया, डिनोट कर दिया, डेडिकेटेड कर दिया। डेडिकेटेड बच्चे ये होता सौंपना। अपने आप को अर्पण, जैसे आपने अपने आप को पति को दे दिया, आपने सब कुछ लुटा के रख दिया, सब कुछ। जरा सा कोई बाजार में आपको छू जाता है तो आप 2-4 गाली निकाल देती हो, जरा सा, और अब सारा तन ही उसका हो गया। टुकड़े कर दे उस तन के, जैसे मर्जी रखे। शाबाश। अब भक्त ने अपने आप को पूर्ण रूप भगवान के हवाले कर दिया, और साथ ये कह दिया मुझे बात कतई बता दीजिए, भलाई की राह पर चला दीजिए, जिसमें मेरा लोक परलोक बन जाए, मेरे इष्टदेव उसी राह पर मुझे डाल, मुझे शक्ति दीजिए। तो आप जीव का अपना कुछ न रहो, अपने आप को पूर्ण पे निछावर कर दिया। लो प्रभु मुझे दिव्य प्रेरणा दीजिए। ऐसे अगर आप छलवल से काम नहीं ले रहे, मन वचन कर्म से एक होकर के आपने अपने आप को सौंप पाए, तो आपकी कसम भगवान जी ही आपको प्रेरणा दे। आप मेरी वाणी पर विश्वास करना, जैसे मेरे मालिक मुझे अनुभव करवा रहे हैं, उसी आधार पर भगवान जी को साक्षी जानता हुआ मैं बोलता जा रहा हूं। फिर भगवान प्रेरणा देती हैं आपको। अगर आपने अपने आप को पूर्ण प्रेम सौंप दिया, सिर्फ बत्ती दांतों से काम नहीं लिया, अंदर के हार्दिक रूप से सौंप लिया, डिनोटेड, हार्टली डिवोटेड, डिवोटेड फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट डिवोटेड। वाह,
बिल्कुल अपने आप को सौंप दिया। मैं ना ही मेरे माल का, मेरे कृष्णा, मेरे इष्टदेव, मैं नहीं, मैं तो आपका बन चुका हूं। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैंने क्या करना है, मैं कैसे अपना कल्याण कर सकता हूं। शाबाश, भगवान जी आपको ले लेंगे। अब आपको बौद्धिक रूप में प्रेरणा देंगे, मानसिक और शारीरिक रूप में प्रेरणा देते रहेंगे। शाबाश जी, अब आपका तवाज़ुन हमेशा ठीक है, चाहे शरीर में, चाहे मन में, चाहे आपके परिवार में, समाज में, कुछ भी होता रहे, भगवान जी आपको दिव्य शक्ति दे देंगे। आपका मन का तवाज़ुन आजमा कर देख लेना, क्योंकि मैंने तो आपके साथ रह के शरीर छोड़ देना है, मैंने तो कहीं नहीं जाना। मुझे अगर देवता भी इनवाइट करें कि आइए जरा गीता जी के बारे में कुछ बोलो, नहीं, मैं तो आपके लिए रिजर्व हूं, और आपको सुनाता 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 अपनी जिंदगी के जो दिन रह गए पूरे कर जाऊंगा। इसलिए जरा आप बड़े ध्यान से आज से आजमाना शुरू कर दो। अगर आपने अपने आप को सौंप दिया मेरी बेटी, हाँ, आपके मन का तवाज़ुन का रखवाले भगवान, जैसे अब आपकी इज्जत का रखवाला आपका पति, आपके धन के रखवाले आपके पति, आपका खान पान पहनना सब कुछ श्रीमान जी के सिर पर। आपने तो एक दिन सौंपा बेटी, होए दी वेरी फर्स्ट डे आपने पति के चरणों में सौंप दिया, मैं तो आप ही की हूं पूरा पेन। और श्रीमान जी आपकी जिंदगी के आखिरी तक अपने आप को सौंपते रहे। नारी एक दिन सौंपती है और पति अपने आप को हमेशा के लिए सौंप देता। आपको तो एक दिन अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब ये बेचारा जिंदगी भर आपकी सेवा करता रहे, जिंदगी भर। ध्यान देना, अगर आपने पूरा रूपेण अपने आप को सौंप दिया तो भगवान आपको अपनी जात में मिलाने तक दिव्य शक्ति देते रहे। आहा, भगवान का ये वचन हमेशा ही जवान है, और इसमें कभी बासी परानी नहीं आएगा। भगवान के इस वचन में तरोताजगी हमेशा बनी रहेगी। भगवान के इन वचनों में क्या 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 करूं हाजतें उनकी पूरी तमाम, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम, हमेशा तरोताजगी बनी रहेगी। एवर फ्रेश एवर ग्रीन, एवर फ्रेश एवर ग्रीन, भगवान का ये चोटी का फरमान, एवर फ्रेश एवर ग्रीन। जिन्होंने अपने आप को सौंप दिया हमेशा खुश कौन रहेंगे? क्या मन के टिकाव का नाम सुख है। ध्यान से सुनना, और भगवान करे ऐसी प्रसंग आप पूरा पेड़ अपने बना ले, आप अपने बना लो। शाबाश, ध्यान से, वरना बहुत मुश्किल है। आप लोग, हम तो चले चांद एक ले, और वो भी फिर एक कमरे में रहने वाले। मेरे जीवन बहुत ही लिमिटेड जा रहा है, वेरी वेरी लिमिटेड, एक कमरे के अंदर ही। आप खुद ऐसे नहीं कर सकते। आपने इधर जाना उधर जाना, बच्चे कुछ घाट घाट का पानी पीना, मुझे केवल एक भवन के नलके का पानी पीना है, और आपको कितनी जगह जाना पड़ता, ना चाहने पर भी जाना पड़ता। हाँ, इसलिए मेरे प्रभु मेरे से कई गुना ज्यादा आप पर कृपा करें, तब ये आपके लिए संभव हो सकेगा। बाबा ये क्या कहा तूने? क्या हमें घाट घाट का पानी पीना पड़ता है? देख लो, न चाहने पर भी कई जगह आपको जाना पड़ता, तो आपके मन का तवाज़ुन बना रहेगा। भगवान रखवाली करेंगे यदि आप अपने आप को पूर्ण रूप से सौंप दो। गीता जी का ये ऐलान बहुत चोटी का है, मुझे सौंप दे काम सब बेदरंग, उठ अर्जन दिखा जोरी जंग। भगवान की वाणी पुकार पुकार के आपको कह रही है, ये सब तंते छोड़ और ले मेरी राह, तू मांगा के दामन में मेरी पनाह। हाय हाय, सौंप दो मेरी बेटी, इससे पहले कि हम काल को सौंपे लानत, हम बीमारियों के हवाले हो जाएं लानत, हम लक्ष्मी के हवाले हो जाएं शर्म की बात, हम पहले क्यों न नारायण के अपने आप को हवाले कर, अपने आप को मालिक के चरणों में सौंप के, जिसने हमें बनाया है, जिससे खुदाई हुई, ये सृष्टि है जिससे खुदाई हुई, उसी के चरणों में मैं अपने आप को सौंपता हूं।
सौंप दो सच्चे दिल से। नहीं, मैंने आधी बात कही। क्या बाबा? सच्चे और पक्के दिल से सौंप, सच्चे और पक्के दिल से अपने आप को अपने महाराज जी के चरणों। व्यास जी बड़ी विस्तार पूर्वक कर्म चलाते हैं। जरा ध्यान देना, एक एक बात भगवान के बड़े कमाल की है। मन कब भटकता है, जरा देखिए बेटी मेरी ओर देखना, मैं क्या बताने जा रहा हूं जो जिंदगी भर आपके बात काम आएगी। मन कब भटकता है, मैं तो ये बता दिया। खुशी किसे कहती है? मन के ठिकाव का नाम सुख है। तो मन टिका हुआ मन कब भटकता है? छोटी सी बात, इतनी सी बात पर, इतनी सी बात पर। कब? जब पूर्ण रूपेण सौंपा ना हो भगवान के हां, और कोई छोटी मोटी कामना मन में हो। ध्यान देना, हाँ कब भटकेगा? जब कोई बात आपके उलट हुई। ऐसा क्यों हो गया? ये बात ऐसी क्यों हो गई? इसका मतलब है मैं पखंडी हूं, मैंने पूर्ण प्रेम महाराज जी के चरणों में नहीं सौंपा। वरना तो ये सवाल ही ना उठता ऐसा क्यों हो गया। जैसे तेरी इच्छा मेरे कृष्ण, मेरे इष्ट जैसे तेरी इच्छा। राजी बारजा, राजी बारजा। आहा हाय, आहा, पूर्ण प्रेम अर्पण करना तो यही होता है। कब मन बिगड़ता है? ऐसा क्यों हो गया, ऐसी बात क्यों बन गई? लो शांत मन अशांत हो गया। ऐसी बात क्यों हो गई, ऐसी बात क्यों हो गई? क्यों? इच्छा है ना। तो भक्त तो वो होता है जो अपने आप को सौंप देता है। फिर आगे जो आपकी इच्छा, यूं हुआ तो क्या हुआ और वो हुआ तो क्या हुआ, ये तो आप जाने, आपका काम जाने। मैंने तो अपने आप को सौंप दिया, मैंने तो आपको अपने आप में कब का दे चुका हूं। अब आगे आपकी मर्जी। वो दिन अभी आएगा या कभी अब आएगा, कब? जो हम आलापा करते हैं हमारे जीवन में उतर जाएगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ले कृष्ण, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे। मैंने अपने आप को आप किसी चरणों में सौंप दिया। उसकी रखवाली भगवान करते, उसके मन का तवाज़ुन बनाए रखते हैं मेरे प्रभु। अगर आप बिगड़ रही हैं या ऐसा कर, ऐसा क्यों बन रहा है, ऐसा क्यों हो गया, ऐसी क्यों बन रही है, इसका मतलब आपके मन में कामना है कि आपने पूर्ण रूपेण सौंपा नहीं, आपने अपने आप को निछावर नहीं किया। वरना ये सवाल ऐसा, जैसी उनकी इच्छा, जैसे वो करे, जैसे मर्जी उनकी। पत्नी कहे तूने मुझे क्यों नहीं कहा? मैं क्या कहूं, ये तूने क्यों नहीं कहा मुझे? क्या कहिए, तूने मुझे कहा ही कुछ नहीं। आज ये सब्जी बनाओ क्या? मैं तो आपको पहले दिन ही सौंप चुकी थी। अब जो आप कहेंगे, जब आप नहीं कुछ कहते तो मैं तो आपकी मारी से पूछती हूँ, बाजी आज क्या बनाना है? वो कुछ नहीं दे गया, नहीं चल फिर चने पड़े चने बना दे। तो मैंने तो कभी कुछ कहने नहीं कि सब्जी बनाओ, दाल बनाओ, चने बनाओ, मेरी जबान सड़ जाए। हाय, इसको पतिव्रता कहती। तूने कभी साड़ी नहीं पहनी है, मेरा तो ये आपने कभी मुझे कहा, हाय मैंने, तू कौन है? देवी, तू देवी है। जवाब के दीजिए, आपने मुझे कहा साड़ी पहन, हाँ मैंने कभी नहीं कहा। ये है सच्चाई रूप से सौंपना। आपने मुझे कहा कि सब्जी बनाओ, आपने कहा ही कुछ नहीं। ये भले ही आपको ये बात मुश्किल लगे, लेकिन नामुमकिन नहीं। हमारे लिए नामुमकिन इसलिए नहीं कि आप भगवान के प्यारे हैं, हम अपना कल्याण करना चाहते हैं। तो कल्याण की सबसे बड़ी कीमत क्या देनी पड़ी? बिना कीमत के कोई चीज नहीं मिलती। परमात्मा की कसम, मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं, बिना कीमत दिए कुछ नहीं मिलता। बल्कि नियम ये है, जो वस्तु जितनी कीमती होगी उतनी ज्यादा कीमत देनी पड़ती। मोर दी वैल्यूएबल, मोर दी प्राइस, मोर दी वैल्यूएबल, मोर दी प्राइस। समाज में आप देख ही नहीं, समाज में रह रहे, मैं तो जंगल वनवासी हूं, आप तो नगरवासी हूं। जितनी वस्तु ज्यादा कीमती, उसकी कीमत भी ज्यादा देनी पड़ती है। कीमत ज्यादा देनी पड़ती का मतलब क्या? कुर्बानी ज्यादा करनी पड़ती है। मोर दी वैल्यूएबल, मोर दी सेक्रीफाइस। आपको कुर्बानी भी ज्यादा करनी पड़ेगी उतनी। अच्छा, जिस किताब पे लिखा हुआ 10 रुपए, कौन कहेगा रुपया ले ले? है 10 रुपए प्रिंटेड है,
जिस पे लिखा 20 रुपए कौन 2 रुपये ले ले, वो 2 रुपये कोई बिदाम है कि चने, कोई मुरमरी है कि 2 रुपये 20 रुपये लिखे तो मैं 2 रुपये ले लूं। वाह, भगवान से बढ़ के वैल्यूएबल तो कोई भी चीज नहीं। इसलिए जो भी अपना जहां से कल्याण कर गया, हाँ, उन्हें कितनी कीमत दी आप अच्छी तरह जानते। भक्तों की जीवनियां जरूर पढ़ते रहा करो, जरूर एक आध तो महीने में जरूर पढ़ लिया करो। एक मोटी सी किताब लेके रख लो उन भक्तों की जिनकी रसाई रब तक हो गई, उनकी एक आध की जीवनी पढ़ते रहा करो। जो बड़े पॉपुलर भक्त हमारे देश में हुए थे, बहुत पॉपुलर, बहुत ही लोकप्रिय भक्त है, जैसे आपने संत श्री तुलसीदास जी, आपने कबीर जी, हाय आपने सूरदास जी, अपनी मीरा, ऐसे पहुंचे अपने आजकल के आधुनिक अपने विवेकानंद जी, गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण जी महाराज, अच्छा अपने जो लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, इनकी जीवनी पढ़े, कितनी भारी कुर्बानी देनी पड़ी उनको। बड़ा प्रभाव पड़ता है पहुंचे हुए भक्तों की जीवनी पढ़ना, बड़ा प्रभाव। करमैती बाई, अच्छा सुखो बाई, हाय 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 हाय, कितना जुटना पड़ा, लगना पड़ा इनको, फिर हमारे में उत्साह आ जाता। बहुत ताकत देती है मेरे प्रभु हम सबको। तो सज्जनों, दिल के टिकाव का नाम सुख है। किसका टिका रहेगा? भगवान जी का पहला फार्मूला, फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल मदा। जिसने मन और बुद्धि अपने भगवान को सौंप दी और अपनी कोई इच्छा नहीं रखी, भगवान की प्रेरणा से ही जिंदा है, भगवान की प्रेरणा लेके ही वो अपना काम करते। मुझे कुछ पता नहीं, जैसे मुझे प्रभु प्रेरणा देंगे, बहुत अच्छे मेरी बेटी ले गए बाजी, आप बाजी ले गए, 4 दिन रहना, बड़ी खुशी से रह जाएंगे। जैसे मेरे प्रभु कहेंगे, जैसे मेरे मालिक मुझे प्रेरणा देंगे, ऐसे व्यक्ति जिंदगी के आखिरी सांस तक सुख पाए, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा छोड़ दी है, उन्होंने अपनी इच्छा छोड़ दी है। जैसे भारत की प्राय सब नदियां सागर में मिल जाती है, उन्होंने अंदर की छोटी मोटी सब कामनाएं भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। इसको बोलते हैं श्री कृष्ण शरणम मम, ले प्रभु मैं आपकी पूर्ण रूपे शरण ले रहा हूं। और 15वें अध्याय में खुद मेरे भगवान कहते हैं, ये सब टंटे छोड़ के कहे, ये अपने श्लोक पढ़ा होगा, फिर पढ़ा करो तो रोज पढ़ लिया करो, इन टंटों से मन छुड़ा के कहे, मुझको परमेश्वर की किया जिसने हस्ती का दरिया, जिसने सारी सृष्टि बनाई है, ऐसी सारी सृष्टि बनाने वाले मेरे नारायण, मेरे इष्टदेव, मैं आपकी शरण लेता हूं। लेकिन भगवान कहते हैं ये 32 हाथों वाली बोल से काम नहीं बढ़ेगा, पहले इनसे लड़ छुड़ा के आओ, पहले तू जहां फंसा पड़ा है, जहां अड़ा पड़ा है, वहां से निकल, हाय गए निकल, वहां से हट गया। मैं बड़ा खुश होता हूं, भगवान फिर भी हमारी कदर कर रहे हैं, तरीका बता रहे हैं। मेरी बेटी जिसके पहले पति जिंदा हो पर तलाक मिला नहीं अभी आपको, और कोई और आपको पसंद कर गया है, और आपको कभी कभी मिलता रहता है, तो क्या कहता है, मैं तेरी पूरी कदर करूंगा, आदर दूंगा, जैसे तू चाहेगी वैसे ही, तुम्हारा नहीं बन के हमारे घर में रहेगी, लेकिन शर्त एक है, पहले उससे लिखवा के ला, पहले सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तेरे सारे के सारे ठीक हो, और वो भी कचहरी सी हो, जबानी जमा खर्च ना हो, लीगली दामन पचा। बिल्कुल भगवान यही कह रही है, फिर भी कदर कर रही है हमारी। हम हैं तो सेकंड हैंड, वो लड़की सेकंड हैंड कहलाएगी ना, जो दूसरे के पास जाए। मैं समझता था किताबें सेकंड हैंड होती है, हमारे यहाँ सेकंड हैंड किताबें बिकती थी, अब तो लड़कियां सेकंड हैंड हो गई हैं, दोबारा शादी करने लग गई हैं तो सेकंड हैंड हो गई। और हम तो सेकंड हैंड हैं, पहले संसार के संग हमारा मन शादी कर गया था, वासना, कामना, इच्छा, राग, द्वेष, ये फिर भी भगवान हमें कह रही है, मैं तुझे छाती से लगा लूंगा, मैं तुझे प्यार कर लूं, क्या तू सेकंड हैंड है, पर इधर दामन बचा के आना। कितनी उदारता है भगवान जी की, कितनी उदारता। बेटे मेरे से अंदर घुस के देखो, ये भगवान के कितनी ब्रॉड माइंडेडनेस, या कितनी दया दिली नहीं, समुद्र दिखी हमारे जैसे निकम्मों को, गंतों को, सेकंड हैंड को।
हाय नरक के कीड़ों को, नरक के कीड़े, काम के कीड़े, क्रोध के कीड़े, मोह के कीड़े, बल्कि नरक से बदतर ये कीड़े, काम के कीड़े, क्रोध के कीड़े, मोह के कीड़े, लोभ के कीड़े, अहंकार के हम तो वो हैं। फिर भी भगवान कहते हैं इनको छोड़ करके आप मांगा के दामन में मेरी पना, फिर कहे मुझको परमेश्वर की अमा। आप फिर कहे, फिर लड़की कहे ये देखिए आप पढ़, इसमें कोई कमी है? कोई कमी नहीं, लीगली मैं छूट गई हूं। हाँ, अब मैं माँ बाप को कहे जिस तरीके से शादी करना चाहते हैं कर। अब आया जीव इधर से निकल जाए, अपने आप का दामन बचा ले, भगवान के चरणों में सौंप दे दे अपने आप को। हाँ, अब क्या होगा? जैसे लड़की अब सेकंड मैरिज कर चुकी है, उस पति को भूलती जाएगी, फिर हम संसार के संकल्प विकल्प भूलते जाएंगे, और वो अवस्था बन जाएगी जो भगवान ने कही, न हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी। उसको संसार के जो उधर के संकल्प विकल्प नहीं है, यही मार जाती है। हम भगवान के प्यारे भी बने और इधर के संकल्प विकल्प भी आए, अब मार खा लोगे। नहीं, आप ना दुनियादार बनेंगे ना खुदादार बनेंगे। फिर हम धोबी के कुत्ते की तरह बीच में रह करके धक्के खा जाते हैं मेरे सज्जनों मेरे देवियों। पर हमारे में भगवान करे कोई भी ऐसी ब्लैक शीप ना आने पाए, ऐसी काली भेड़ वाह करती ना आए, जो कुछ मन उधर देती हो कुछ मन इधर देती हो, तो फिर हम कहीं के भी नहीं रहेंगे, मारे जाएंगे। पूरा पेन एक तरफ झुक जाए। हाँ, अब आपका मन प्रसन्न रहे। मैं बार बार कह रहा हूं, ये भगवान आपको प्रेरणा देंगे। अब आपके प्रभु आपको प्रेरणा दें। इस अवस्था में मेरे भगवान ने कहा है आपको, इस अवस्था में याद है आपको 11वें अध्याय में, वसीला बन न दे। वसीले को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट, बेटे वसीले को बोलते हैं औजार। नशे बढ़ई के हाथ में औजार नहीं होता है, रंदा नहीं होता, लकड़ी के ऊपर जोर जोर का मार के रंदाई कर देता है। हाँ, इस तरह हम क्यों जाएंगे भगवान के हाथ के रंदे, जिस तरह प्रेरणा दे के चला ले। ओए होए ओए होए ओए होए, इसको भगवान ने कहा निमित्त मात्रम भव सव्य साचन। ऐ प्यारे, अब तो निमित्त मात्र है, करने कराने वाला तो मैं हूं, मैं करता रहूंगा। हाँ, तेरे द्वारा मैं करता रहूंगा। हम तो वसीले बन के, बिल्कुल ही वसीले। भगवान करे ये अवस्था हम सबकी बन जाए, पर ये उन्हीं के बनते हैं जो पूर्ण रूप भगवान के बन जाते हैं। अपने आप को जो भगवान के श्री चरणों में सौंप देते हैं, उनकी ये शानदार अवस्था बन जाती है। उनके मन का क्या रहेगा? क्या मन के टिकाव का नाम शांति। उनका मन हमेशा टिका रहेगा। वाह, उनका मन टिका रहता है मेरे सज्जनों। वरना आपका आजकल के विचित्र संसार में, परिवार में, समाज में रह करके मन टिकाई रखना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। बहुत सघना जंगल हो, जहां नाना प्रकार के पक्षी रहती हो, वहां पर कोई शिकारी आके गुलेल ना मारी, ये तो शायद ना मानोगे आप। कोई आके निशाना ना बनाए कोई शिकारी, ये तो शायद आप ना मानो। पर यह मानने वाली बात है कि घोर कलयुग है, आप सामाजिक प्राणी हैं। हाँ, और अगर आप भगवान के पूर्ण रूपेण बन जाए, कोई गुलेल नहीं मारेगा, आप बचे रहेंगे। भगवान ने वचन दे रखा है 18वें अध्याय में, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार जाएगा। आजमा के देख लो, हम अपनी कमी को दूर करें, पूर्ण रूपेण उनके बन जाए। बड़ा वही हो, बड़ मैंने अभी शुरू यहीं से किया था भाषण। बड़ा कौन? जिसकी सब आज्ञा माने। अगर हम अपने भगवान को इष्टदेव मान चुके हैं, तो उनकी आज्ञा के अनुसार अपनी मन, अपनी बुद्धि, अपने तन, तीनों को, अपनी बुद्धि में इरादा भगवान का, अपने मन में विचार भगवान के, और अपने तन में जो कर्म करें भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, न कि अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, न कि अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए, बल्कि उनकी आज्ञा को शिरोधारी रख करके उन्होंने कहा है, फकत मेरी खातिर तू हर काम कर। प्रत्येक हमारी एक्टिविटी केवल भगवान को रिझाने, प्रसन्न करने के लिए हो जाएगी। अब आपका मन का तवाज़ुन बना रहेगा, इस अवस्था में आप प्रसन्न रह सकते हैं। और आखिरी वक्त भी आ जाता है, जो आपकी इच्छा। ये 3 शब्द कहने में कितना तप करना पड़ता है, जो आपकी इच्छा। काल के आने पर भी मेरे देवी आपके यही शब्द होंगे, इष्टदेव
जो आपकी इच्छा। आहा हा, घर में कोई भी घटना घटती है, जो आपकी इच्छा मेरे नारायण, मेरे इष्टदेव, जो आपकी इच्छा। आपकी इच्छा के आगे मेरे सिर झुका हुआ है। प्रभु कितने खुश होते हैं जो इस तरह झुक चुके हैं, जो इस तरह डाउन हो चुके हैं। जो आपकी इच्छा मालिक, जो आप कर रहे हैं मेरी भलाई इसमें है, मेरी बेहतरी या मेरी बेटरमेंट है इसी में जो आप कर रहे हैं। इसे कहते हैं पूर्ण आत्म समर्पण। पूर्ण आत्म समर्पण, जिसने अपने आप को सौंप दिया। इसी भाव, गीता के भाव को लेकर आपका भारतीय कवि कितने साधारण शब्दों में परो देता है, कितना अच्छा कह देता है, जो मेरे मन पे बहुत गहरा असर पड़ा। आहा, मोहब्बत में ये लाज़म है कि जो कुछ गए फिदा कर दे। अगर मोहब्बत की है तो, अगर भगवान को अपना महबूब जाना है तो, भगवान को अपना इष्टदेव समझ लिया मेरी भगवती, तो मोहब्बत में ये लाज़म है कि जो कुछ गए फिदा कर दे, फिदा कर दे, फिदा कर दे, फिदा कर दे, फिदा कर दे। फिर मोहब्बत में ये ताकत है। गौर से सुनना, फिर भगवान ऐसे प्रेम में दिव्य शक्ति भर देती है। फिर मोहब्बत में ये ताकत है कि बंदा से खुदा कर दे। नर से नारायण, नर से नारायण, नर से नारायण, जीरो से हीरो, जीरो से हीरो। नर से नारायण, जीरो से हीरो, शव से शिव। शव मैंने मूर्ता, शव के लगाई छोटी की मात्रा, शिव भगवान। फिर वो शव से शिव बन गया, जीरो से हीरो बन गया, नर से नारायण बन गया, कंकर से शंकर बन गया। फिर मोहब्बत में ये ताकत है कि बंदा से खुदा कर दे, खुदा कर दे, खुदा कर दे, खुदा कर दे, खुदा कर दे। हाय, एक बार जीव अपने आप को सौंपे सही, एक बार अपने आप को दे सही। आहा, मुसलमानों के पीर, उनकी एक किताब पढ़ने का मुझे अवसर मिला। इस बात को दोहराया करती है कुरान शरीफ के विशेष शब्द के अनुसार। क्या है बंदा ए खुदा, उनकी जरा बोली सुनो। ऐ बंदा ए खुदा, खुदा के बंदे, ऐ बंदा ए खुदा, अपनी खुदी के कारण से तू है जुदा। ऐ बंदा ए खुदा, अपनी खुदी के कारण से तू है जुदा। खुदी मिटा, हाँ नुक्ता उठा, जुदा जरा नुक्ता जीव वाला होता है नीचे। कितनी प्यारी बात। अपने मैपने को हटा कर जिस तरीके से अपना नुक्ता हटा, जुदा का नीचे नुक्ता होता है, हाँ, और ऊपर लगा, जुदा से बन जा खुदा। जीम और खे, उर्दू वालों, जीम और खे, सिर्फ एक नुक्ते को रगड़ना है, जब करके तब करके इसी नीचे के नुक्ते ने उठ के ऊपर जाकर बैठ जाना है, खुदा बन गया। उर्दू जानने वालों, अगर एक नुक्ता जीम का ऊपर निकल जाए तो खे बन जाती है और खुदा बन जाता है। वाह, जीव में लगन होनी चाहिए, जुदा से खुदा। जीव अपने आप को सौंप दे, एक बार दे कुरान को, बस हो गया, बड़ी जल्दी कल्याण। फिर क्या दिल का तवाज़ुन बना रहेगा। मैं फिर वहीं आ जाता हूं, मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, मन के टिकाव का नाम सुख है, मन की भटकन का नाम दुख है। तो मन कब टिका रहता है? सवाल तो ये है, जब पहले मैंने फार्मूला बताया भगवान जी का, जब वो पूर्ण रूपेण अपने आप को भगवान के चरणों में मन वचन कर्म से एक होकर सौंप देता। जैसे हमारी भारतीय नारी शादी के बाद अपने पति के चरणों में पूर्ण रूपेण अपने आप को सौंप के सती कहलाती है। अब वो सती कहलाएगी।
हाँ, उसने अपने आप को दे दिया कि बस मैं नहीं, मैं तो आपके अपने आप को आप में सौंप रही हूं। मजा भी तब आता है जीने का। आहा, सचमुच किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, हम सारे आजमा रहे हैं। क्या 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 क्या, जिंदगी उसी की है, खुशी उसी की है। मैं जिंदगी नहीं कहूंगा, खुशी उसी की है जो प्रभु का हो गया। वरना पिट पिट के तो गुजारी जाने हर एक ने, रोना पिटना, शिकवे गिले शिकायत, ये तो दे दे के मरेंगे हम सारे। वरना जिंदगी क्या, जिंदगी उसी की है जो प्रभु का हो गया। हाँ, है जो प्रभु का हो गया, याद ही में खो गया। तब तो मजा है बच्चे, तब तो जीव पूरा रुपये मजे से जिंदगी काट देगा। हम लोग कल्याण का है ना, और दुखों से छूटना चाहते हैं, चुटकी मार के दुख आपसे भाग के निकल जाती हैं जब अपने आप को सौंप देते कि मैं तो हुई आप ही का प्रभु। पहले मैं दुनिया का भगत था, अब तो मैं दुनिया बना। बाहु फर्क क्या हो रहा है? पहले दुनिया के भगत, अब दुनिया बनाने वाले के भगत। आए गए आए 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 आए। पहले हम संसार के भगत थे, अब संसार बनाने वाले के भगत हो रहे हैं। जो संसार बनाने वाले का हो जाता है फिर दुखों से छूट गया। जो दुनिया का हो जाता है वो दुख बढ़ती जाती है, मुसीबतें बढ़ती जाती हैं, कामनाएं बढ़ती जाती हैं, इधर इधर जीव की घटती जाती है और शक्ति बढ़ती जाती है। इसमें तीन चीजें बढ़ती हैं, शक्ति बढ़ती है, विवेक बढ़ता है, वैराग बढ़ता है। वाह वाह वाह, इधर दिन ब दिन ये बढ़ती हैं, उधर क्या बढ़ता है? काम बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, मोह, वह पांच बढ़ती हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। इधर विवेक, वैराग, शक्ति कहिए या भक्ति कहिए, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। और फिर बाद में वो भगवान के समाज आने में कामयाब हो जाता है, उनमें एक में हो जाता है। आहा, फिर तो भगवान कहते हैं वो निमित्त मात्र है, उनके सारे काम और सारी प्रेरणा आप आजमा रहे हैं और आजमाओ अपने आप को सौंप करके। फिर सारे तो भगवान का जिम्मा हो गया, सब वो खुद करते जाती हैं, खुद करती हैं, निमित्त मात्र बना के, इंस्ट्रूमेंटों में बढ़ा करके खुद करती जाती है, और मन का मर्तबा सिर्फ बना रहता है। आहा, तो ग्रंथ साहब में यही बात अनुभव करके बापू लिखता है, भक्ता दे कारज आप खलोया तो काम करान आया मेरा साहब जी होए। भक्तों के काम करा एग्जैक्ट है कि नहीं गीता का फरमान? करूं हाजते तेरी पूरी तमाम, बिल्कुल पूरे श्लोक का तर्जमा है कि नहीं? भक्ता दे कारज आप खलोया, भक्तों के कारज के में आप ही आके प्रकट हो जाता है। काम करान आया मेरा साहब जी हो, मेरा साहब इनसे काम कराने आता है भक्तों से, लेकिन शक्ति खुद देके करवाता। हाय 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 हाय, आहा, कितना अंतर है। क्या ये काम कर और ये काम करवा। भगवान हमसे काम करवा लेते हैं, हम खुद नहीं काम करते, हम काम करवाए जाते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर मन के टिकाव का नाम सुख है तो मेरे इष्ट देव पहला फार्मूला बताती है, परमानेंटली हमारा मन टिका रहे, अपने आप को भगवान को सौंप। इसे आत्मसमर्पण कहते हैं। गीता का आत्मसमर्पण, गीता इस पर बड़ा जोर देती है, समर्पण पर बड़ा जोर देती है। इसी को शरण भी बोलती है, भगवान की शरण, इसी को बोलते हैं गीता की शरणागति, बड़ी प्रसिद्ध है गीता की शरणागति। जी भगवान की शरण लेके अपना मूली कुतरा अपने हाथों से कर देता, अपना कद्दूकस खुद ही कर देता है कि बस मैं ना ही मेरे मालिक, अब जैसे आप प्रेरणा देंगे। कितना अच्छे मेरे स्वामी जी एक शेर बोला करते थे, क्या है भगत, अगर तू कल्याण करना चाहता है, हाँ तो फिर ये देख, जरा देख इधर आ बार। बाल के पतंग उड़ा रहे थे कि देख ये क्या हो रहे हैं। स्वामी जी ने प्रश्न किया कि ये क्या हो रहा है? कि महाराज मैं देखता हूं कि बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं, पूरा ध्यान कर। वो काली कमीज पहने हुए बच्चे के हाथ में चरखड़ी है। अच्छा अच्छा, चरखड़ी पर बहुत मोटा धागा लपेटा हुआ है। अच्छा, और क्या देखता है? कि वो धागे को छोड़ता जा रहा है और पतंग ऊपर उड़ती जा रही है। और क्या देखता है? अरे महाराज, अब वो धागे को लपेटता जा रहा है और पतंग उसकी ओर आ जा रही है। यही भक्ति है, यही समर्पण है। गुरुदेव ने कहा
यही भावना ले ले, इससे जिसकी चरणों में प्रणाम करेगा। ये तेरा गुरु है, बच्चा सिखा रहा है। मैं हूं पतंगे कागजी, मेरी बेटी, मेरे सजनों, मेरे गुरुदेव के अनमोल बोल ले लो। मैं हूं पतंगे कागजी, मैं कागज की पतंग हूं, है डोर उनके हाथ में। मैं पतंग हूं, डोर मेरे कृष्ण के हाथ में है। चाहे उधर बढ़ा दिया, चाहे इधर घटा, चाहे धागा बढ़ाई जाए, मुझे ऊपर लिए जाए, और चाहे लपेट लपेट के मुझे चरणों में गिराई जाए, पर मैं हूं पतंगे कागजी, है डोर उनके हाथ में। चाहे उधर बढ़ा दिया, चाहे इधर घटा। ये हो गया पूर्ण समर्पण। बेटे अपने आप को बिल्कुल सौंप देना। मैं हूं पतंगे कागजी, है डोर उनके हाथ में। चाहे उधर बढ़ा दिया, चाहे इधर घटा। अब आपका मन का तवाज़ुन बना रहे। कुछ भी घटना घटे, व्यक्तिगत रूप में, पारिवारिक रूप में, सामाजिक रूप में, आपका मन बड़ा मजबूत है। उधर कृष्ण कह रही हैं, अगर दिल है मजबूत चिंता। कभी सोचा भी है मन मजबूत कैसे हो? या तो आप ज्ञान के आधार पर घोर तपस्वी हो, वो आपके बस की बात नहीं। या तो ज्ञान के आधार पर आपकी समाधि लगती हो रोज, और अंदर से शक्ति खींच लेती हो, गुड। या तो ये हो, अब या ये हो ना भक्ति के द्वारा हो, तो अपने आप को पूरा रूपेण सौंपा हुआ हो, पूरा रूपेण दे दिया हो। शाबाश, वाह। दो लड़के आपस में बातचीत कर रहे थे। एक ने कहा, मेरे पिताजी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब ये मुझे सुंदर कपड़े सिला के देती हैं, मैं भी उनके साथ जाकर मेहनत करता हूँ। 10वीं जमात के बच्चे थे, दोनों क्लास फेलो। हाँ, बड़ी मेहनत करते हैं, तब हम घर का गुजारा होता है। और तू सुना यार, तेरी क्या बीती है? रब दी सौ। हाँ, मैं तेरे से 2-4 साल बड़ा हूँ, ढेला नहीं मैं कमाता, मैं लाखोंपति हूँ। हाय, ये कैसे? मैंने आज तक ढेला नहीं कमाया, मुझे उम्मीद है कि आगे जिंदगी भर कमाना नहीं पड़ेगा, मैं रहूंगा लाखोंपति। ये कैसे? मैं तो गरीब का लड़का। सुन लो, और आखिर में मैं आशीर्वाद देके खामोशी लिया चाहता हूँ। बच्चा कहते हैं, क्या मैं तो ये गरीब का लड़का था? बिल्कुल ही गरीब का लड़का। अच्छा, बिल्कुल ही गरीब का लड़का था। अच्छा, तो अमीर के लड़के स्कूल में इतनी मौजों से जाते, इतनी मौजों से रहते। मैंने मां से कहा, स्कूल की वर्दी मुझे भी सिला दे। ओ पुत्र, रोटियां मांग मांग के, चक्कियां पीस पीस के तो मैं तुझे पढ़ाती और रोटी खिलाती हूँ, मैं वर्दी कहां से सिला दूं? मुझे स्कूल में नहीं आने देते, रोज डंडे मारते हैं, फिर क्या करे? हमारा कोई भी नहीं। जब मैंने अपनी माँ को, मेरी भैया यूं कहा, माँ मेरी रो पड़ी। नहीं तेरे है कौन? वो नीली छतरी वाला भगवान, वो तेरे में, तो उनके नाम पत्र लिख। तो मैंने न पत्र लिखा और ऊपर मोटा लिख दिया, भगवान के नाम पत्र। तो उसमें जो अपनी कमजोरियां थी, घर की, माँ की, स्कूल की, वर्दी की, सारियां लिख मारियां। और मैं गया पोस्ट करने के लिए। सुनो जरा, महापुरुष ने समझाया कैसे ढंग से गया। तो लेटर बॉक्स जरा ऊंचा था, मैंने यूं फेंकू, 4-5 बार फेंका, लेटर नीचे गिर जाए, वो मुंह में जाता ही नहीं। 4-5 बार। इतने में मेरी किस्मत अच्छी के एक सेठ जी बग्घी पर जा रहे थे, उन्हें दूर से देखा, मैं यूं फेंकता हूं तो जाता नहीं, तो उनके मन में दया आ गई, ये कौन है? ऊपर छलांग भी मारता लेकिन अंदर नहीं जाता। जा बच्चे, वो बच्चे को देखो क्या कर रहा है। वो गया, साइक या ड्राइवर, सेफ्टी तुझे बुलाती है। तो मैंने सेठ का क्या बिगाड़ा है? मैंने उनको क्या, मैं रो पड़ा। फिर उन्होंने कहा, नहीं तुझे चल तो सही, उन्होंने बुलाया तुझे। बच्चे, सेठ जी मेरे आपका क्या बिगाड़ा? बिगाड़ा कुछ नहीं बच्चे, मैं तो दया कर रहा हूं तेरे पर। तो कितनी बार, मैंने कितनी बार तो डाला, फिर आपको क्या? मैं तो पत्र डाल रहा हूं, मैंने क्या आपका बिगाड़ा कुछ नहीं, डर नहीं। तो पत्र मुझे दिखा, क्यों? आपको क्यों दिख रहा हूं? आपके नाम थोड़ा पत्र है। तो किसके नाम पत्र लिखा है? मैंने अपने भगवान के नाम पे पत्र लिखा। पता क्या लिखा है? यही लिखा है, भगवान के नाम पत्र। तो मुझे दिखा सकता है? अच्छा ले लो।
पढ़ा, बग्घी मोड़ी गई उसकी माँ के पास और कहा, तुम इसकी माँ हो? हाँ। ये बच्चा आज से मैं गोदी में लेता हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरे रब प्रेरणा दे रहे गए कि ये बच्चा जो खुदा के नाम पत्र लिख रहा है वो मेरे नाम ही पत्र है, मैं इसकी सारी कमियां दूर कर दूंगा। ये बच्चा आज के बाद मैंने गोद में ले लिया। हाय, इस तरह हम निमानी, हम मुताज, हम गरीब, बात बात पे अधीन, जब कल्याण की इच्छा करती हैं, अपने मन के अंदर जब मंगल की इच्छा होती, मैंने कल्याण करा लूं, और भगवान को किसी तरह जीन के इन प्रकार याद करती हूं। हाँ, और भगवान का वचन है, मैं राजी हूं अर्जन मुराद अपनी पाए। गीता में मोटे अक्षरों में ये वचन भगवान का होता है। हाँ, तो निमाने से जीव, गिरे हुए जीव, वास्तव के पुतले जीव भगवान हमें स्वीकार कर लेती सब, और उधर उनका वचन हमें याद आता और प्रेम के अश्रु आता गए। ना गमगी हो मसरूर कर दूंगा मैं, ना गम तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, ना गमगी हो मसरूर कर दूंगा मैं। कब? ले मेरी राह तो मांगा के दामन में मेरे पना। तब ये महाराज जी के 66वां श्लोक हमेशा आपको याद आए, भगवान करे हमेशा याद रहे। सारी गीता सुनाने के बाद आखिर भगवान ने ये गर्मा गर्म वचन दिया, और अब तक गर्म है, हमेशा गर्म रहेगा, कि जब जी पूर्ण पेन सौंप देता है, मानो खुदा के नाम पत्र, प्रभु के नाम पत्र, हरि के नाम पत्र हरि ने ले लिया, और फिर हमारे मन का तवाज़ुन बना रहता। कैसी भी घटना शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक घटते रहे, पर भगवान ने ताकत ही दे देती है। मन बेचारा क्या करे, मन को ताकत भगवान ने दे दी तो मन मजबूत हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता, फिर मन पर बार का असर ही नहीं पड़ता। परमात्मा करे हम सबकी श्रोता वक्ता दोनों की यही अवस्था बन जाए। हम खुशी से जीना चाहते हैं तो पहला फार्मूला क्या है? पूर्णपेण अपने आप को सौंप देना, शरण हो जाना अपने भगवान। पूर्णपेण शरण, जगह जगह भगवान कह रहे हैं तू ना पेटते, तेरे से बस की बात नहीं, तू शरण ले ले। भगवान की शरण तो लेके जिंदा रह नहीं है, या तो जहान की शरण लेनी पड़ेगी, धक्के खाएंगे, तो क्यों ना भगवान की शरण लेकर के आप जिंदगी के अवशेष दिन या बकाया दिन गुजार दिए जाए। सजनों, मौत बहार, क्यों मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं और मेरी कल्याणकामी देवियों, मौत बहार, जिसने मनसा वाचा कर्म ने एक होकर अपने इष्ट देव की शरण ले ली, उनके मन के तवाज़ुन बने रहते, उनका मन का संतुलन बिगड़ता नहीं। कुछ भी होता रहे, कुछ भी बनता रहे, पर वो अपने आप को अपने में कैद रहती है, अपने में टिक के। उन्होंने सहारा संसार का नहीं लिया, उन्होंने सहारा संसार के बनाने वाले का ले लिया, तो उनको बड़ी खुशी देते रहते हैं भगवान। यहाँ लोगों के पैर नहीं टिकते। हम आप देखते होंगे समाज में जिनको ये इशारा होता है, डीसी साहब मेरे बड़े अच्छी वाकफ है, मेरे चाचा, कोई कहता फलाना मेरे जो है मामा है, कोई कहता वो तो मेरे, मैं मिनिस्ट्री की तरफ से लगा हूं, मिनिस्टर मेरे पिताजी के फलाने हैं, ये है। उनको ये नाज आए तो हमें भी नाज आए। हम त्रिलोकीनाथ के बच्चे हैं, हम त्रिलोकीनाथ के पैरोकार हैं, हम अपने नारायण के प्यारे हैं। ये कोई हमारे मन में घुस के देखे, हमें भी बड़ा नाज है, बड़ा फख्र है। हाय, हमें क्या नाज है कम कि हम हैं उनके, हमें क्या फख्र है कम कि वो हमारा है। ध्यान देना, हमें क्या नाज है कम कि हम हैं उनके, हमें क्या फख्र है कम कि वो हमारा। जब ये बात गहरी उतर जाती है, लोग भगवान के वरदान से, भगवान के प्रेम से, भगवान की कृपा की दृष्टि से आपका मन मजबूत हो जाता है, और बाहर का मुकाबला, परिवार का मुकाबला डट के हंस हंस के किए जाता, हंस हंस के कर लेता, क्योंकि मन मजबूत हो गया, मन पक्का हो जाता। हमें क्या नाज है कम क्या हम हैं तेरे, अरे हमें क्या फख्र है कम कि हमारा तू है। कभी कभी प्रेम के आंसू बहा के कह दिया करो, हमें क्या नाज है कम कि हम हैं तेरे, हम हैं तेरे, हमें क्या फख्र है कम कि हमारा तू। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।